हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 फेब से लेके 14 फेब तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्ते का टाइम, फरवरी के महीने का। ओरेकल कार्ड मैं ऑलरेडी ऑफ कैम पुल आउट कर चुकी हूँ, लेकिन टैरो हम ऑन कैम लेंगे। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉर डेली रीडिंग जो है वो मुझे फॉलो कर सकते हो। सो या शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्ते के टाइम में। लेट्स बिगिन। स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि आपका जो इनर बीस्ट है वो काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाएगा। व्हेन आई से कि इनर बीस्ट, इट्स मोर लाइक कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी सारा आपके माइंड में कुछ चल रहा था। इट्स मोर लाइक कि आप शायद एक अग्रेसिवली किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, एक 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 गोल हो सकता है, एक एक टारगेट हो सकता है जो कि आपने अपने लिए सेट किया था। किसी भी तरह का हो सकता है, काम से रिलेटेड, किसी भी तरह से, लव लाइफ से रिलेटेड नहीं था वो। मुझे लगता है कि फाइनली आपका जो एक वो एग्रेसिव पैशन था टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समथिंग, वो ख़त्म हो गया है, वो काम डाउन हो गया है, वो इजी हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि लाइफ में अब मेरी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आई एम काइंड ऑफ एक ठहराव टाइप की चीज़ मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आ रही है। एक अग्रेशन या पैशन जो था आपका टुवर्ड्स समथिंग, वो ख़त्म हो रहा है। और काफ़ी हद तक उस पैशन के या उस एग्रेशन के ख़त्म होने से आपकी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में आप सोचना शुरू करोगे जो आपने हमेशा से इग्नोर की हैं। या फिर एक एक होता है ना कि आपका, जैसे सपोज़ आपकी लाइफ में कुछ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो आप बाकी सारी चीज़ों को साइड पे कर देते हो। उस तरह की एनर्जी है कि अब वो जो चीज़ें आपने साइड पे की हुई थी, क्योंकि आपका पैशन जो है वो एक चीज़ को लेके वो ख़त्म हो गया है। अब आप उन चीज़ों को प्रेफरेंस दोगे जो कि आप पहले कंसिडर नहीं कर रहे थे, जिनको आपने साइड पे किया हुआ था कि लेटर ऑन देखा जाएगा उन चीज़ों के बारे में। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अब आपका पैशन जो है वो स्विच करेगा फ्रॉम अदर थिंग्स टू फ्रॉम वन थिंग टू अदर थिंग्स। तो उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द एम्परर। वाओ। आपको लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में उस तरह पे हो या उस सिचुएशन में हो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपने जो टारगेट अपने लिए सेट किया हो वो आपने अचीव कर लिया और अब आपको लग रहा है कि मतलब अब इजी है लाइफ में, अब कुछ और कर सकता हूँ। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन में अपने आप को इतना अपग्रेड उन्होंने कर लिया हो कि अब उनको लग रहा है कि नाउ मैं शादी के लिए या ऐसी एनर्जीज़ के लिए रेडी हूँ लाइफ में जहाँ पे मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने एक फाइनेंशियल गोल जो आपका था या करियर से रिलेटेड था, एक नया बिजनेस शुरू करना था, गाड़ी लेनी थी, कुछ भी ऐसा मेजर थिंग जो आप चाहते थे आप अचीव करो, वो आप कर चुके हो। उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक थोड़ा एक इंडिपेंडेंस भी आपको फील हो रही होगी कि अब आपको लग रहा होगा कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ और अब मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं अपनी लाइफ के कुछ जो डिसीजंस मैं पेंडिंग पे रख रहा था या रख रही थी, वो चीज़ें मैं अब परसू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पे आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, अब ये भी अचीव हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, नाउ मे बी मैं अपनी फैमिली को के बारे में कंसिडर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि इस पूरे टाइम के अंदर शादी या रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सीरियस हो जाएं स्कॉर्पियंस जो हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टू ऑफ कप्स। वाओ। आपकी प्रेफरेंस अब काम और बाकी चीज़ों से शिफ्ट होके लव लाइफ पे आ रही है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करोगे इस टाइम में अपनी लव लाइफ के बारे में, क्योंकि आपका जो एक माइंड जो था, अग्रेशन जो था आपका टुवर्ड्स समथिंग में भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या एक होता है ना कि आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की हुई थी किसी एक चीज़ के ऊपर, वो चीज़ चल रही थी और वो आपने अब हासिल कर ली है, वो चीज़ हो गई है। अब आपका फोकस जो है वो सारा आ जाकर जो है वो लव लाइफ के ऊपर आने वाला है, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आई थिंक नाउ कि आई एम रेडी कि मैं अपनी लाइफ में
उस जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहिए, जहाँ पे मुझे शादीशुदा ज़िंदगी चाहिए, जहाँ पे मुझे हैप्पी होम लाइफ चाहिए। उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि इस पूरे टाइम के अंदर आपका फोकस जो है वो लव लाइफ के ऊपर रहने वाला है। द मून हैवीली थिंकिंग अबाउट इट। यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस इंसान के बारे में हम बात करें जो कि आपसे कनेक्टेड होगा या है ऑलरेडी, अगर ये पास्ट पर्सन है या समबडी दैट यू ऑलरेडी नो है, तो आप दोनों एक दूसरे के लेकर एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन शायद आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं है राइट नाउ। अगर ऐसा है तो मे बी यू आर कंसिडरिंग दैट वन पर्सन। आप उसके बारे में सोच रहे हो कि शायद मैं उसको परसू करूँ, या इस कनेक्शन में अगर मैं शादी का सोचता हूँ या सोचती हूँ तो शायद मैं इससे कनेक्शन बना सकता हूँ। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल है एक तरह से ये एनर्जी। शायद आप शादी के बारे में सोच रहे हो और आपका पर्सन भी शादी के बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो है वो शायद ऑन द सेम पेज हो, लेकिन डेफिनेटली आप एक इंसान को डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हो जो कि पास में है, पास से है राइट ना, आपका उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेट्स सी मोकाज है नाइट ऑफ कप्स। यप, आप चाह रहे हो शायद आप उसको रीच आउट करो, या आप चाह रहे हो कि शायद आप उसको कांटेक्ट करो टू सी के रिलेशनशिप बन पाता है या नहीं। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड हियर, सेवन ऑफ सोल्स। आपकी लेकिन एनर्जी इस इंसान के साथ हमेशा से ऑन एंड ऑफ रही है, तो कभी कभी आपका दिल करता है कि मे बी मुझे कंसिडर करना चाहिए, देन आप थोड़ा अपने आप को पुल अवे कर लेते हो। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। शायद आपके दिल में कभी इसके लिए फीलिंग्स या प्यार नहीं था, लेकिन इसके दिल में हमेशा से आपके लिए प्यार था है। और मुझे लगता है विद द कार्मा कार्ड अंडर द डेक, इट सीम्स लाइक कि आपका इसी इंसान के साथ शादी का जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जो डिलेज थे वो ऐसे ही होने थे क्योंकि एक इंसान अपने आप के ऊपर ख़ुद से ब्लॉक्स लगाए हुए था या है, और हो सकता है कि म्यूचुअल ब्लॉक्स हों दोनों के। अगर आपने जैसे आपका जो एक आपने सेल्फ इम्पोज ब्लॉक था, मे बी वो आपका एक टारगेट अचीव करना था, उसकी वजह से आपने लव लाइफ को साइड पे किया हुआ था। आपका पर्सन हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और ब्लॉक्स हों जिस पे वो काम कर रहे होंगे राइट नाउ अपनी लाइफ में। आपकी सिचुएशन में मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, आपके पर्सन की एनर्जी इतनी नहीं दिख रही। लेकिन जो भी ये इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो फ्यूचर जिसके साथ, वो डेफिनेटली आपको प्यार करता है, चाहे लड़का है या लड़की है जिसके बारे में भी आप कंसिडर कर रहे हो राइट नाउ। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहा है कनेक्शन, क्योंकि डिलेज थे बहुत ज़्यादा। लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 80% चांसेस हैं कि आपका जो है कनेक्शन इसी इंसान के साथ हो जो कि आपका पास्ट पर्सन है। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स के ऐड करते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर। इंडिगो, इम्प्रूव योर विजन, नंबर 40। जो चीज़ें आप देख नहीं पाते थे इस कनेक्शन को लेकर, वो अब आप देख रहे होगे। वॉयलेट कलर आपके लिए लकी रहेगा, इससे आपकी अगर आप इस इंडिगो कलर आपके लिए लकी रहेगा अगर आप इस कलर के ऊपर मेडिटेट करोगे, एज इन आप अपने जब मेडिटेशन करो तो मेक श्योर कि आप अपने विजुअलाइज करो कि एज इफ दिस शेड this color light is basically enlightening you your body, and it's like हेड चक्रा से जो है वो अंदर आपकी बॉडी में जा रही है और आपको एनलाइटन कर रही है टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट यू वांट टू हैपन। और इस तरह की आप अगर आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। उसके अलावा इंडिगो कलर वियर करना कपड़ों के अंदर, वो भी आपके लिए लकी रहेगा। या अगर आप फीमेल हो, अगर आप ज्वेलरी पहनते हो तो उसमें भी आप ये कलर यूज़ कर सकते हो। सकता है कि कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ इस एनर्जीज मैच करेंगी, मुझे लगता है कि वो लेट 30s में हो। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। मुझे लगता है कि आप उस इंसान का प्यार बहुत ज़्यादा मिस करोगे इस टाइम के अंदर, जो आपको लाइक आई सेड कि ये इंसान आपको प्यार करता था है। आप जब इस काम स्टेट में होगे तो आप उस इंसान के बारे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचोगे और उसको मिस करोगे, उसके प्यार को मिस करोगे। हेल्थी लाइफस्टाइल, ईट अ हेल्थफुल डाइट एंड गेट एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ट्राई कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, अच्छा खाना खाओ, एक एक्सरसाइज की रूटीन रखो, प्रॉपर स्लीप जो है वो आप ज़रूर स्लीपिंग आवर्स अपने प्रॉपर लो। मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग हो सकता है कि टाइम से कह रही हूँ, काम से जो है वो ब्रेक ले रहे हो इस टाइम के अंदर एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन आ रही है जो कि आपके लिए चीज़ें जो है वो आपके लिए विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, अग्रेसिवली किसी चीज़ के पीछे पड़े होते हो कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं रहता। राइट ना आपके पास अपने लिए भी टाइम है, सोचने के लिए भी टाइम है, फ्यूचर के लिए भी टाइम है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करोगे इस टाइम के अंदर, और वो चीज़ें
उस अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हुए प्लान करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जैसे आप अगर हेल्दी खाना खा रहे हो, पानी ज़्यादा पी रहे हो, तो आपका हमेशा इंट्यूटिव जो एक साइकिक एबिलिटी है वो बेसिकली काफ़ी हाइटन रहती है। सो कोशिश करो कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर मेंटेन करो इस टाइम के अंदर, ताकि आपको अवेयरनेस और क्लैरिटी रहे। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपकी कनेक्शन में जो भी एक इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो राइट नाउ, जैसा मुझे लगा कि कम्युनिकेशन शायद नहीं है आप दोनों के दरम्यान में, तो कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू बी द की इन दिस सिचुएशन। आप जब उसको कम्युनिकेट करोगे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन आपकी सिचुएशन काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ थी। और मुझे लगता है एक कार्ड लेते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स से और देखते हैं कि क्या आप उसको रीच आउट करोगे इस टाइम में। चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि आप उसे रीच आउट करो। स्लो मूविंग एनर्जीज हैं बट चांसेस हैं कि रीच आउट कर पाओ आप। लेट्स सी द लास्ट कार्ड हियर, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यप आपको चांस लेना पड़ेगा, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपके साथ इन टच है राइट ना, जिसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो यहाँ ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।